बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अनीला मैरिज ब्लॉग में बहुत ज़्यादा खुश आमदीद। कैसे हैं आप माय यूट्यूब फ्रेंड्स? उम्मीद है आप लोग बहुत खैरियत से होंगे, अपने घरों में अपने लव वंस के साथ, प्यारों के साथ, फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको इसी तरह खुश व खुर्रम रखे, सदा सलामत रखे। आप जहाँ रहें, जिसके साथ रहें, मेरी दुआ है आबाद रहें, खुश रहें, सलामत रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत खैरियत से हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं जो आपसे प्रोफाइल शेयर करने जा रही हूँ, ये जो प्रोफाइल है स्पेशल मेरे उन बहन तो नहीं, भाइयों के लिए है जो बाहर जाना चाहते हैं और लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन और यहाँ भी वो सेटल नहीं है, लेकिन उनकी कोशिश है कि वो बाहर चले जाएं। तो ये वीडियो ख़ास तौर पे मेरे उन भाइयों के लिए है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारी डिटेल्स मैं आपको बताती हूँ। ये जो मेरी क्लाइंट हैं जिनके बारे में मैं आज आपसे बात करूँगी और उनकी मुख्तसर सी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इनका ताल्लुक़ कनाडा से है, कनाडा में होती हैं, कैनेडियन नेशनल हैं। इनकी पूरी फैमिली कनाडा में होती है, लेकिन ये पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, लाहौर पाकिस्तान से। लाहौर से ये इमिग्रेशन इनकी हुई थी पूरी फैमिली की, तो ये मूव करके कनाडा चले गए और पिछले 10 ईयर्स से ये कनाडा में रिहाइश पसीर हैं। कनाडा का एक पोश एरिया है मिल्टन, ये वहाँ पर रहते हैं और इनका जो घर है ये माशाल्लाह पाकिस्तानी 2 कनाल के बराबर वहाँ पर इनका घर है। माशाल्लाह बहुत वेल सेटल फैमिली है, अच्छे खासे खाते पीते लोग हैं। पाकिस्तान लाहौर में इनका घर 3 कनाल का है, जहाँ पर इनके कुछ रिलेटिव्स रहते हैं। इन्होंने रेंट आउट नहीं किया हुआ, रिलेटिव्स रहते हैं जो उनके घर की देखभाल भी करते हैं और वहाँ पर रिहाइश पसीर हैं। तो ये तो था बड़ा मुख्तसर सा तारुफ़ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आइए इनकी थोड़ी सी आपको डिटेल्स भी बता दूँ। मेरी ये जो क्लाइंट है इनकी एज 32 है, ये डाइवोर्स्ड हैं, लेकिन इनका कोई बेबी नहीं है। 32-33 अराउंड इस तरह इनकी एज है। इनकी जो शादी जब हुई थी तो इन्होंने कैनेडियन लड़के से शादी की थी। लड़का और उसकी फैमिली कनाडा में रहते थे और लड़का वहीं का बॉर्न एंड ब्रॉट अप था। आप लोग सब ये अच्छी तरह जानते हैं कि जब लड़का या लड़की वहाँ की बॉर्न एंड ब्रॉट अप हो, अमेरिका, कनाडा या यूके या किसी और एनी फॉरेन कंट्री की, तो उनकी जो पाकिस्तान से मूव होकर लड़का या लड़की गए होते हैं, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, उनका मैच ही नहीं हो पाता। लेकिन शुरू में ये जो बाहर की जितनी फैमिलीज़ होती हैं, इनकी यही कोशिश होती है कि हमें यहीं से लड़का मिल जाए और हमें बुलाने की ज़हमत ना हो किसी को। कनाडा में रह रहे हैं तो उनकी कोशिश होती है कि कनाडा से मिल जाए, अमेरिका में रह रहे हैं तो कोशिश होती है अमेरिका से मिल जाए। मतलब एनी फॉरेन कंट्री में रह रहे हों तो उनकी कोशिश होती है उनको वहीं से लड़का मिल जाए। लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता कि इसके बाद आने वाली कितनी ज़्यादा मुश्किलात वो फ़ेस करेंगे, जो मेरी इस फैमिली ने, क्लाइंट की फैमिली ने फ़ेस की। लड़का चूँकि वहीं का बॉर्न एंड रेस था तो उसकी हैबिट्स वहीं के मुताबिक थी, जबकि मेरी ये फैमिली बड़ी सिंपल फैमिली है,
पाँचों वक़्त की नमाज़ पढ़ने वाली, हज उम्रा करने वाली। और लड़का जो है वो बिल्कुल इस टाइप का नहीं था, लेकिन शुरू में तो इन्होंने कर लिया कि जी हम वहीं से हमें मिल जाएगा और हम कर लेंगे, क्योंकि इनको ये भी वहाँ की फैमिलीज़, क्योंकि मेरे पास काफ़ी प्रपोजल्स होते हैं फ़ॉरेन कंट्री के, उन लोगों की ज़्यादातर उनको मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है कि जी अगर हम पाकिस्तान से लेकर जाएंगे लड़का, तो कहीं वो आके यहाँ बदल ना जाए, कहीं हमारी बेटी या अगर बेटा है लड़की लाते हैं तो लड़का लाते हैं तो कि यहाँ आके बदल ना जाए, छोड़ ना दे, और सिर्फ़ एक बहाना करे कि जी एक सीढ़ी बनाए हम लोगों को। तो ये इनकी बहुत ज़्यादा गलतफ़हमी होती है, हालांकि ऐसा नहीं होता। सब फैमिलीज़ ऐसी नहीं होती, बहुत अच्छी फैमिलीज़ भी होती हैं, और जो अपना शादी ही करना चाहती हैं, घर बसाना चाहती हैं। अच्छा, तो मैं बता रही थी मेरी ये जो क्लाइंट है इनकी एज 32-33 अराउंड है। जैसे कि बता चुकी हूँ, डाइवोर्स्ड विदाउट किड्स हैं, बच्चा कोई नहीं है इनका, शॉर्ट मैरिज है इनकी। मेरे ख्याल 6 मंथ हार्डली इनकी शादी रही है, जो फैमिली ने मुझे बताया है। कास्ट इनकी जो है वो राजपूत प्लस जट है, लेकिन ये कास्ट पे बिलीव नहीं करते। अच्छा जी, रिलीजन इस्लाम है, मसलक इनका सुन्नी है। लड़की ने ग्रेजुएशन किया हुआ है, यहीं पाकिस्तान से करके गई थी ग्रेजुएशन। वहाँ जाके उन्होंने कुछ कोर्सेज़ किए हैं और एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब भी कर रही हैं वो, मतलब लड़की अच्छी वेल सेटल्ड है। अच्छा जनाब, फैमिली डिटेल्स में फ़ादर जो हैं उनकी हयात नहीं है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत फ़रमाए, उनको जन्नत में जगह अता फ़रमाए, और जिनके फ़ादर हयात हैं अल्लाह पाक उनका साया उनके बच्चों पे हमेशा सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मदर इनकी हयात हैं, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इनका कोई भाई नहीं है, ये 4 बहनें हैं। 2 बहनों की शादी हो चुकी है, ये तीसरे नंबर की हैं, और एक इनसे छोटी बहन है जो माशाल्लाह वो भी यंग है, और उनके लिए भी उन्होंने फैमिली ने कहा हुआ है मुझे देखने के लिए, लेकिन ज़्यादा उनकी मदर इस बेटी के लिए परेशान है क्योंकि इनकी डाइवोर्स्ड हो गई है, इसलिए ये चाहती हैं कि इसकी शादी जल्द अज जल्द हो जाए, उसके बाद ये उससे छोटी बेटी की तरफ आएंगी। तो जनाब हम बात कर रहे थे इस क्लाइंट की। मेरी ये जो क्लाइंट है माशाल्लाह खूबसूरत है, हाइट उनकी 5.5 है, स्लिम स्मार्ट हैं, गोरी चिट्टी हैं, और पिक्चर उन्होंने मुझे 2 पिक्चर्स उन्होंने मुझे भेजी हैं, तो माशाल्लाह उसमें बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी की मालिक है। मतलब कि इनको देखें तो लगता है कि कोई अच्छी अट्रैक्टिव लड़की है ये। और जो इनकी एज है 32-33 के राउंड, तो ये इस इतनी एज की लगती नहीं है, यंग लुक है इनकी, और फीचर्स भी बहुत खूबसूरत है इनके, माशाल्लाह बहुत प्यारी है मेरी ये क्लाइंट। लेकिन ज़ाहिर है किस्मत इनकी कि इनके साथ ऐसा धोखा हो गया या इन्होंने रॉन्ग डिसीजन ले लिया। तो बहरहाल ये जो फ़ैसले ऐसे ही होते हैं, और फिर बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं होता, सिवाय पछताने के सिवा आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए बाहर की फैमिलीज़ को, और अपने माहौल के मुताबिक लड़का लड़की लाने चाहिए। अच्छा जी, अब इनकी ये जो फैमिली है, इन्होंने अब ये डिसाइड किया कि हम जो लड़का मतलब शादी के लिए चूज़ करेंगे अपनी बेटी के लिए, वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान या फिर सऊदीया या यूएई से उसका ताल्लुक़ होना चाहिए। पाकिस्तान के किसी भी शहर से वो लड़का देख लेंगे, यूएई से देखेंगे, और या फिर सऊदीया से देखेंगे। ये 3 कंट्रीज़ हैं जहाँ से वो लड़का लेना चाह रहे हैं। लड़के की एज मैक्सिमम 40 तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा होगी तो वो
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ फिर लड़के में होनी चाहिए। अगर लड़का डाइवोर्स्ड है तो इनके लिए एक्सेप्टेबल है, चूँकि लड़की भी डाइवोर्स्ड है। निकाह ब्रेक हो, अनमैरिड हो, इनके लिए एक्सेप्टेबल है। लड़के की पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, मतलब देखने में लड़का अच्छा लगे, और मैक्सिमम क्या, मिनिमम जो उसकी एजुकेशन है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर उसने इंटरमीडिएट किया हुआ है, जैसे आईसीएस होता है या दूसरा कोई इस लेवल का इंटरमीडिएट एजुकेशन है, तो उसने फिर कोई डिप्लोमा वगैरह किया हो, ताकि वहाँ पर ये इसको कोई जॉब वगैरह दिलवा सके और इसको सेटल कर सके। चूँकि इनका एक बहुत बड़ा स्टोर है कनाडा में, तो इनको एज सच कोई इशू नहीं है, क्योंकि लड़का बहुत हाईली क्वालिफाइड भी नहीं है और डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, मतलब इनकी एज सच ये डॉक्टर इंजीनियर की कोई डिमांड भी नहीं है, तो वो उसको अपने स्टोर में भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक जो मेन इनकी कंडीशन है, शर्त है, वो ये है कि लड़का जो है मुखलिस होना चाहिए। शादी के बाद मुखलिस होना चाहिए, वहाँ पर घर बसाने वाला होना चाहिए, उनकी बेटी के साथ बहुत वफ़ादार हो और शादी को शादी समझे, इज़्ज़त के साथ रहे, अपनी जो वाइफ है उसकी भी इज़्ज़त करे, उसकी फैमिली की भी इज़्ज़त करे। कि चूँकि मेरी ये जो क्लाइंट है, इनके फादर नहीं है, भाई भी कोई नहीं है, तो इनकी जो 2 बड़ी बहनें मैरिड हैं, जो बहनोई हैं वो ही इनके सरबराह हैं। तो ये चंद बातें जो हैं ये मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी टू गो टू कनाडा। तो अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपकी इनकी जो रिक्वायरमेंट जो मैंने आप लोगों को बताई, आप बिल्कुल वैसे हैं, तो आप फ़ौरी मुझसे रब्ता कीजिएगा। और प्लीज़ नोट कीजिए मेरा व्हाट्सएप नंबर, जो मैं इस वीडियो के नीचे भी मेंशन कर रही हूँ, 034540902885। ये नंबर मैं इस वीडियो के नीचे भी मेंशन कर, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप जहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं वो है मेरा इंस्टाग्राम, मेरा फेसबुक पेज अनिला मैरिज ब्यूरो, आप वहाँ भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो जनाब, ये तो था आज का प्रोफाइल और उसकी मुख्तसर सी डिटेल्स। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए प्रोफाइल के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर नई वीडियो आने वाली सबसे पहले आप देखें। अनिला मैरिज ब्यूरो, अल्लाह हाफिज़।